धारा लगा दिया गया है और ये आम नागरिकों को इससे काफी संकट होगा। तो मैं समझता हूँ कि पूरे देश के लीगल एक्सपर्ट जो हैं, इनके जो वकील हैं, सारे जितने भी नामी नामी वकील हैं, वो सारे लोग कह रहे हैं कि ये कानून ठीक नहीं है, इससे पूरे तबाही होगा, देश के अंदर दिक्कत होगी, लोगों को न्याय मिलना और मुश्किल हो जाएगा। इसमें अब देख लीजिए, साक्ष्य के लिए पुलिस ऐसे ही आप देखते हैं कि किसी को पिस्तौल धरा करके आर्म्स एक्ट का धारा लगा देता है। अब वो साक्ष्य के रूप में आपके घर में जाएगी पुलिस और जाकर के वीडियोग्राफी करेगा कि आपके घर में हथियार है और किसी आपको बाहर निकाल देगा। ऐसे ही करता है तलाशी के मामले में, सब घर से बाहर निकाल देता है और निकाल करके पुलिस अंदर चली जाती है। जिस मामले में, इस मामले में ज्यादा मांझी टोला में होता है और जाकर के सब कोई मुर्गी ले लेता है, कुछ पैसा ले लेता है, गहना उठा लेता है। ये आज की घटना नहीं है, पुलिस द्वारा ये सब घटनाएं होते रहती है। तो इसको जो अधिकार दे दिया गया है कि वो जाएगा और साक्ष्य के रूप में वो वीडियोग्राफी करेगा, तो वो हथियार रख के, विस्फोटक सामान रख करके, दारू रख करके और आपको वीडियोग्राफी कर देगा, वीडियोग्राफी करके और आपको केस में फंसा देगा। ये अमेरिका के तर्ज पर जो ये कर रहे हैं, अमेरिका में क्या है, अमेरिका में है कि पुलिस जब जाएगी आपके घर पर तो पुलिस का भी वीडियोग्राफी होगा कि पुलिस वहां क्या कर रहे हैं, पुलिस का एक्टिविटीज क्या है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, भारत में पुलिस जाएगा वीडियोग्राफी करेगा, पुलिस के ऊपर कोई दूसरा कोई वीडियोग्राफी करने वाला नहीं रहेगा, वो पुलिस खुद वीडियोग्राफी करेगा और वीडियोग्राफी करके वो ये जो, और थोड़ा सा इससे हो जाए, वीडियोग्राफ को फंसा देगा। ये सब कानून में बदलाव लाए गए हैं ताकि कुल मिला जुला करके जनता के जो अधिकार कुछ मिले हुए थे, उस अधिकार पर कैसे अंकुश लगा दिया जाए, कैसे उनको रोक दिया जाए, कैसे उनको तबाह किया जाए, कैसे बोलने पर रोक लगा दिया जाए, कैसे उनको प्रतिरोध पर रोक लगा दिया जाए। अभी देख लीजिए, सरकार नई सरकार बनी है, लेकिन जनता ने इनको 400 पार का नारा जो दे रहे थे, समझ लीजिए कि 400 पार का नारा काहे के लिए दे रहे थे, वो आज साफ साफ स्पष्ट हो गया कि ये 400 पार का नारा जो दे रहे थे संविधान बदलने के लिए, और आज से संविधान मूलतः समझ लीजिए कि बदल दिया गया है। आज से इमरजेंसी लागू कर दिया गया है, ये इमरजेंसी कानून के जरिए लागू कर दिया गया है और ये संविधान इसका इजाजत नहीं देता है, लेकिन ऐसा कानून बना दिया गया कि उस कानून के जरिए नागरिक अधिकार है, वो सारे अधिकार को समाप्त कर दिए जाएंगे। तो ये आज से लागू कर दिया गया है और जनता वालों को कहा गया है एक पहलू को बताइए, लेकिन नागरिक कानून वाला जो है उसको जो सबसे ज्यादा क्षति होगा वो क्षति के बारे में नहीं बताया गया है। इसलिए साथियों, आप लोग सब लोग जानते हैं कि 302 का धारा का मतलब क्या होता है, सारे लोग जानते हैं, बच्चे बच्चे लोग जानते हैं, गांव वाले लोग जानते हैं कि 302 का मतलब क्या होता है, 420 का मतलब क्या होता है। 420 फिल्म में आया था, वो 420 का मतलब ही लोग समझ गए थे कि ये चीटिंग करने वाला फिल्म है, इसमें चीटिंग ज्यादा हुआ है। 420 का मतलब चीटिंग होता है, 302 का मतलब वो हत्या हुआ। अब वो धारा बदल दिया गया है, अब वो सब धारा बदल दिया गया है। वकील लोगों को ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, वकील लोग ऐसे ही दिन रात परेशान थे, उनके ऊपर ऐसे ही पेंडिंग के मुकदमे थे, कोर्ट में काफी पेंडिंग मुकदमा था। अब नए धारा का कानून का जो नियमावली है उन लोगों को पढ़ने में और समय लगेगा और दिक्कत होगी। तो ये जो माहौल बनाया गया है, ये माहौल क्यों बनाया गया है, इस क्रोनोलॉजी को समझना है साथियों। सरकार ने कहा, मोदी सरकार शुरू चुनाव के पहले कहा कि ये इस बार जो है हम लोगों को 400 पार करना है। अभी मोदी जी ने घोषणा किया है कि ऐसा इलेक्शन अभी तक नहीं हुआ है, ऐसा बढ़िया इलेक्शन
अभी तक नहीं हुआ। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि ऐसा पक्षपातपूर्ण इलेक्शन अभी तक नहीं हुआ। देश भर में वो ठीके बोल रहा है, लेकिन वो बढ़िया के रूप में बोल रहा है, वो स्थापित कर रहा है, गलत चीज को बढ़िया के रूप में स्थापित कर रहा है। लेकिन मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि प्लेइंग लेवल फील्ड के मामले में एक तरफ विपक्ष को आप आवाज बंद कर दिए, उसको खाता फ्रीज कर दिए, उनको बोलने पर पाबंदी लगा दिए, उसको आने जाने में रोक लगा दिए, उस पर पुलिस लगा दिए। यहीं पर जब चुनाव हो रहा था तो हमारे कई नेताओं के घर पर पुलिस भेज करके उनको डेमोरलाइज करने की कोशिश किया गया। ये होगा अब तो, और जो है पुलिस का जो पावर मिल गया है, वो पुलिस का नया कानून के जरिए, नया धारा के जरिए उनको कानून मिला है, तो वो और इसको ज्यादा से ज्यादा इसका इस्तेमाल करेंगे। आप लोगों को मालूम होगा कि इस संगीन केस में या 3 साल से ज्यादा जो सजा वाला जो केस है, उसमें पहले 15 दिन का ही रिमांड का ये अधिकार था पुलिस वालों को। अब 60 से 90 दिन का रिमांड का उनका अधिकार मिल गया है। ऐसे ही आप जानते हैं कि आप ये थाना के हाजत में, थाना में कस्टडी में लोगों की हत्या का बहुत सारा रिपोर्ट आते रहता है, मौत की रिपोर्ट आते रहता है। थाना में हत्या कर दिया गया, पकड़ा और हत्या कर दिया गया। कलेर में भी आपने देखा था, अरवल में भी देखा था, कई जगहों से। अभी तक का जो रिपोर्ट है उसमें 2021 से लेकर 2023 तक के बीच में अभी तक कस्टडी में मरने वालों की संख्या 10,000 से ज्यादा है। पूरे देश में समझ लीजिए कि 2 साल में कस्टडी में मरने वालों की संख्या 10,000 से ज्यादा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो कानून मिल गया, ये जो अधिकार मिल गया पुलिस वालों को कि 90 दिन तक आपको कस्टडी में रखेगा, 90 दिन तक आपको टॉर्चर करेगा, 90 दिन तक आपको परेशान करेगा। 15 दिन तक तो था, तो चलिए ये वकील लोग उसको जा करके ये करके दबाव बना के ये करते थे, लेकिन 90 दिन तक वकील लोगों को, अब थाना में बहुत सारे वकील लोग थाना जाना नहीं चाहते हैं, थाना से दूरी बना के रखना चाहते हैं। लेकिन अब उन लोगों को भी ऐसा घसीटा जाएगा, ये माहौल बनाया जा रहा है। कुल मिला जुला करके न्याय प्रणाली जो है ये पुलिस वालों के हाथ में दे दिया गया है। ये बहुत